प्रणाम। हम बरहट संत जो हैं, जो जुड़े हुए हैं और नित्य राम 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 जप रहे हैं, जिनका नियम अभी भी नित्य चल रहा है, तो उनके लिए ये खुशी की और शुभ सूचना है कि प्रभु राम, ये राम नाम सबके अंतःकरण में प्रवेश कर गया। राम नाम आपके अंतःकरण में प्रवेश कर गया है तो निश्चित है ये शुभ संकेत है, और इसका परिणाम भी आप जब अपने नियम पूर्वक राम राम गा रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, तो स्वयं कुछ ना कुछ विशेष अनुभव तो होगा ही, क्योंकि जहाँ आप अंदर आत्मा में जागृत रूप में प्रवेश हो गए तो निश्चित ही ये कल्याण और शुभ संकेत है, कल्याण की बात है। दूसरी बात, राम राम अगर कर रहे हैं और प्रवेश ले लिया है तो इस पर थोड़ा विश्वास करके मान लें कि ये राम नाम हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। इतना इसको महत्व दें कि हमारे जीवन में अब राम नाम के अलावा कोई दूसरा पावर, कोई दूसरी शक्ति, कोई दूसरा ऐसी देव नहीं है जो इनकी तुलना कर सके। कहा भी गया है कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने पाऊ। वैसे तो ये राम नाम जो हम लोग धारण किए हैं, जप रहे हैं, ये आज नहीं युगों युगों से उसका प्रभाव है। चारों युगों में और सभी वेद शास्त्रों में इसकी महिमा, महत्व, परत्व ही गाया गया है। ऐसा राम नाम है, और प्रभु कृपा से ही जब हमें राम नाम मिल गया है तो उस पर यह विश्वास करना है। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि अब ये युग निकल गए, अब कलयुग आने वाला है, तो इस कलयुग में अब जीव का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि और युगों में तो चलो और उपाय साधन कर लिए, लेकिन अब कलयुग के लिए क्या है कि कल्याण हो? क्या कलयुग का जीव कल्याण से, मोक्ष या मुक्ति से विमुख रहेगा? इसका कहीं कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ साधन और सरल साधन है, जो राम 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 जपेगा उसका कल्याण हो जाएगा। और सारे जितने साधन हैं, हम जो भगवान की भक्ति में या भगवान की प्राप्ति में अनेक अनेक साधन करते हैं, उन सभी साधनों का फल वो पूरा का इसमें रख दिया, राम नाम में रख दिया। तो उन्होंने कहा भी कि नाम नाम कार्य बहुदा निज सर्व शक्ति, माने भगवान ने आज अपनी सारी शक्ति और सभी साधनों की शक्ति सब राम नाम में ही प्रतिष्ठित कर दी। तो ऐसा राम नाम है, ऐसा विश्वास करके जब विश्वास करेंगे तब वो भाव होगा। तो उस विश्वास के साथ राम राम करें तो यही साधन से सब कुछ मिल जाता है। इसलिए जो राम 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 एक साधन बना लेगा तो उसको सारे आपके जो भी साधन है उनका फल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी राम राम करने से मिल जाएगा। जैसे साधन है योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, ये सब साधन है और दूसरे साधन है। तो योग करो और ना करो तो योग का फल राम 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 चलता रहे, इसी में मिल जाए। अलग से योग करने की जरूरत नहीं। यज्ञ करते हैं लोग, लेकिन यज्ञ जो ना करे और राम राम करता रहे तो जो यज्ञों में जो फल मिलता है वो राम 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 करने से मिलता है। ऐसा स्वयं भगवान ने कलयुग के लिए ये विशेषता कर दी, यही कलयुग में विशेष है। इसीलिए राम 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 राम। तो फिर उन्होंने कहा तो इसमें क्या विधि क्या रहेगी? कलयुग में राम राम जपने की कोई विधि बताइए। तो बोले इसमें यही विधि है कि कोई विधि नहीं, स्मरणे ना काला, माने उसके राम नाम के स्मरण करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। अपने मन का है, जितने टाइम करना हो उतने टाइम करो। इसलिए
उसके लिए न कोई विधि बताई है, न कोई समय निश्चित किया है, कोई विशेष नहीं, न कोई विशेष पात्र है कि वही व्यक्ति ही राम राम कर सकता है कोई है? इसमें सब पात्र है, सबका कल्याण इसी में है, राम 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 करने में। तो सब लोगों से यही हमारा निवेदन है कि विश्वास कर लो। अगर विश्वास कर लोगे और केवल एक राम नाम का ही सहारा मान लोगे तो आपका निश्चित है कल्याण होगा। और राम राम की जय। देखो, प्रभु एक ही है, गुरु माने तो वही है, इष्ट माने तो वही है। हम परमात्मा का एक ही रूप में जो है मानो चाहत हन और संसार ही माना था। तो हमार यही कहना है, हम दूसरे का नहीं मानत, परमात्मा का एक ही का मान रहे हैं, वही सब कुछ है। इतने ही बोलो चाहतन हम। राम राम की जय, राम राम की जय। राम राम की जय, राम राम की जय।